सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 ये तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस आपका बेस्ड है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट होता है जो कि आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर्स के अंदर भी हमने सीखा था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में भी सीखा था। साथ साथ में जो डेथ वाला चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसके अंदर भी ये सेम कंसेप्ट होता है। इसमें आपको करना क्या है, जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या यू कैन से रिजर्व्स, उसे आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जो आपका लॉसेज है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या गुडविल का पुरानी वाली वैल्यू बैलेंस शीट की अपीयर्ड गुडविल, तो उसे भी आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। करेक्ट। तो जो प्रॉफिट्स है, जनरल रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो अलग से ट्रीटमेंट होता है। बाकी के जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट दिया होगा तो उसको आपको डेबिट करना है टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और जो आपका लॉसेज है, गुडविल है या यू कैन सिंपली से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इन सभी अकाउंट्स को आप क्रिएट करोगे और डेबिट कर दोगे किसको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ओके। और अगर कई बार क्वेश्चन में आपसे सिंगल एंट्री यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो आप उसे क्या कर दोगे, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा मैं बता दूं, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज, वहां से जाके आप सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो TSQ के बुक का। इवन इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई अदर क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सैम्पल पेपर, पास्ट टेस्ट पेपर, अदर बुक्स के क्वेश्चन, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और साथ साथ में उस ग्रुप में आपको इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस वाला जो पेजेस है, PDF है, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2025. On the date of Z's retirement, following balances existed in the books of firm: journal reserve 1,80,000, profit and loss debit balance. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोग ध्यान से करके जाना। अगर क्रेडिट बैलेंस P&L का है तो वो लेफ्टी साइड में लिखा होता है। क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड वाले को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और वो प्रॉफिट माना जाता है। उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है तो उसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, और वो बेसिकली लॉस होता है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि ये आपका लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 विच वाज नो मोर रिक्वायर का मतलब है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई क्लेम नहीं हुआ। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है ना, वो एक्चुअली में जस्ट लाइक क्रेडिटर्स की तरह, या यू कैन से आपका एग्जैक्टली बोलूँ तो ये लाइबिलिटीज़ होता है, ना कि ये रिजर्व्स वगैरह, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट या फिर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। बाकी इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया होगा तो वो जस्ट लाइक लैबिलिटी ट्रीट करना होता है, क्योंकि वो लैबिलिटी होता है एक्चुअल में। ओके, तो इसको रीवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज के रूप में किया जाता है। तो ये इसका कुछ नहीं करना। बाकी जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है, एक आपका लॉस है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन है। तो 1,80,000, 24,000, ये दो आपका प्रॉफिट हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, नेट आ जाएगा। अगर सिंगल एंट्री पूछेगा, अदर अलग अलग पूछेगा तो इसकी एंट्री 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी कोई एंट्री नहीं। आई कह रहा पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड से रिटायरमेंट। तो यहाँ पे जेड रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे रेशियो देखो 3:2:1 है। जेड कौन है, ये है आपका लास्ट वाला 1/6, उसका 1/6 उसका शेयर है जेड का, और एक्स एंड वाई का है 3 और 2, यानी 3:2:1 रेशो है। तो ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो आ जाइए, इसका आंसर यहाँ पे आप लिखो, ये जर्नलिस्ट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 एकदम बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला एंट्री, या यू कैन ऑल्सो राइट डेट, अगर डेट गिवन है तो डेट लिखना 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 की सारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में। 2, कौन कौन सा, एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो 3:2:1, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने को। ओके, ओल्ड रेशो मैंने लिख दिया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग, ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ये नरेशन लिख सकते हो। नरेशन क्या लिख दोगे, मैं नरेशन सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना। बीइंग जनरल रिजर्व अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो,
कितने रुपीज़ का जनरल रिजर्व है सर? 1,80,000 का है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1,80,000। 3:2:1 में बांटोगे तो ये आपका आ जाएगा 30,000, 60,000 एंड 90,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री भी 1 अप्रैल को ही होएगा। सेकेंड एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 30,000। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। आप ऑलवेज रिमेंबर फुल फॉर्म पूरा पूरा लिखोगे। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा करके लिखा है ना, आपने पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। और टू क्या हो जाएगा, टू आप लिख लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाला बैलेंस। ओके, तो 30,000 रुपये डेबिट बैलेंस था, तो इसे आप वही सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, जितनी भी एक्यूमुलेटर प्रॉफिट लॉसेज होता है, रिजर्व्स होता है, उन सबको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटते हैं, चाहे एडमिशन वाला चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट वाला हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, या फिर डेथ का। तो इसको 3:2:1 में बांटोगे तो 6 5 30, तो ये आपका आ जाएगा 5 6 30, यानी 6,000, 12,000 एंड 18,000 आ जाएगा आपका। तो ये सेकेंड एंट्री हो गया। नरेशन आप लिख लोगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। एंड द लास्ट एंट्री किसका, ये हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी क्या करोगे, 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसकी गारंटीज लिखोगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू सेम एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल एंड जेड का कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। ओके, और किस रेशो में, वही 3:2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो 24,000 को 3:2:1 में बांटोगे ना, 24,000 डिवाइडेड बाय 6 कर लो तो 4,000। तो ये इसका जेड का आया 4,000, इसका 8,000 और इसका 12,000। दिस इज दी जर्नल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। सर यहाँ पे ध्यान देना बेटे, गुडविल अपीयर्ड लिखा हुआ है दोस्त, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। अपीयर्ड वाली गुडविल ओल्ड गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में दी होती, तो उसे भी आप लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ओके, तो यहाँ पे 80,000 तो गुडविल है, जनरल रिजर्व 40,000 है। नवीन डिसाइडेड टू रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, नवीन इज सेकेंड वाला पार्टनर। ओके, और इसकी रेशियो 5:3:2 दिया हुआ था, 5:3:2। तो नवीन इसमें से रिटायर हो रहा है। कह रहा ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। तो ये गुडविल की वैल्यू दी हुई है, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उस दिन फॉर्म की गुडविल की वैल्यू है, फॉर्म की गुडविल की वैल्यू। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आशा एंड शालिनी। ऑलवेज रिमेंबर, जो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ये तो एक अपीयर्ड गुडविल है। अपीयर्ड गुडविल को तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अपीयर्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बट जो फॉर्म की गुडविल वैल्यू होती है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसे आप लोग बेसिकली गेनर टू सैक्रिफाइजर करके आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो भी इसमें निकालना पड़ेगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और बाकी आपका ये गुडविल जो है अपीयर्ड गुडविल और जनरल रिजर्व, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आइए जरा इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, एक सेकेंड, यस। तो आ जाओ जी, इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लो ना आंसर ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 28 है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया हुआ है, चेक। सर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर वाला। तो सबसे पहले गुडविल को बांट दो, जो अपीयर्ड गुडविल है पुरानी वाली। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तीन पार्टनर का नाम, तीनों पार्टनर को डेबिट टू गुडविल अकाउंट, आशा, नवीन एंड शालिनी। तो आशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और एक है शालिनीज कैपिटल अकाउंट, और नवीन है ना, हाँ जी, नवीन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद टू गुडविल अकाउंट। सर गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट 80,000 है, और इसको 5:3:2 में बांटना है क्या, 80,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 8,000 आ गया। 5:3:10, तो 8,000 है तो 8 5 40, 8 3 24 एंड 8 2 16। तो दिस इज बेसिकली व्हाट
ये आपका हो गया क्या, गुडविल वाली। अब सेकंड वाली एंट्री आप क्या बांटोगे, सेकंड वाली एंट्री क्या करोगे, जल्दी से बताओ जी, जनरल रिजर्व वाली। हाँ जी, तो सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बीइंग अपीयर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड एज। अब जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व के लिए एंट्री आप लिखोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्या करना पड़ता है, डेबिट, ओके, बिकॉज दिस इज योर प्रॉफिट और गुडविल इज योर लॉस। तो उसके लिए आप लोगों को पार्टनर्स अकाउंट्स डेबिट करा था आपने स्टार्टिंग वाले गुडविल वाले में, और यहाँ वाले में आपने क्या कर देना पड़ेगा, हाँ जी, यस। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, यहाँ पे 2 लगा देना है सर, थोड़ा सा और इधर पे लिख दो, तो ये लो भाई यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है सर, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 40,000, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा, 40,000 है। तो इन सबको ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, ओके। तो ये 40,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 20,000, 12,000 और 8,000। कैसे किया, 5:3 में। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 किया और इंटू कर दो, एक बार 5 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से। बीइंग जनरल रिजर्व अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, ओके, बोल दे रहा हूँ बट आप लिख जरूर लेना। नाउ द थर्ड एंट्री विल बी व्हाट, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया पीरियड वाला। अब गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म है 1,20,000। अब और यहाँ न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, तो इसके लिए आ जाओ जी, आपको छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस चीज़ का, एक तो आप वर्किंग नोट बनाओगे किसका, सबसे पहले तो गेनिंग रेशो, हाँ जी, गेनिंग रेशो, या यू कैन से गेनिंग शेयर। सर गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, तो गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर निकालते हैं। किसका किसका, जो रिटायर हो रहा है उसका छोड़ दो, जो बचा हुआ है पार्टनर उसका, तो आशा और शालिनी का, तो आशा का निकलेगा, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है ना वो तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है या जा रही है। तो आशा का न्यू शेयर कितना है सर, 3:2 है, यानी कि 3/5 और 2/5। और ओल्ड कितना था, 5/10 था और 2/10 था, बिकॉज ये रहा आपका 5:3:2 है ना, तो नवीन बीच वाला है, शालिनी लास्ट पार्टनर है, तो 2/10। अब इसका आप एलसीएम निकाल दोगे और रेशो निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आ गया जी 10, ठीक है। तो 6 - 5 एंड दिस इज 4 - 2, तो यहाँ पे 1/10 आ गया, और ये सब्सट्रैक्शन, ये सॉरी ये निगेटिव में आया 2/10। अब जैसे ही निगेटिव में आया दैट मीन्स कि इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइस कर दिया है इसने, तो इसके कैपिटल को क्या कर दोगे आप, क्रिएट करोगे, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि शालिनी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे किसका किसका, नवीन और शालिनी के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और गेनर कौन है, गेनिंग पार्टनर तो सिर्फ एक ही है, दैट इज आशा, तो आशाज कैपिटल अकाउंट, ओके, गेनिंग रेशियो में बांटते। अब यहाँ पे दूसरी वर्किंग नोट यहाँ पे बनाओ। तो सबसे पहले आपने लिखना है गुडविल ऑफ फॉर्म कितना दिया हुआ है सर, गुडविल ऑफ फॉर्म दिया हुआ है आपका 1,20,000। अब 1,20,000 दिया हुआ है तो नवीन जो है क्या हो रहा है, नवीन शेयर ऑफ आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो 1,20,000 ये फॉर्म की गुडविल थी, ठीक है, तो नवीन का आ जाएगा यहाँ पे, और नवीन के साथ साथ सेक्रीफाइस किसने करा है, शालिनी ने, तो शालिनी का भी शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,20,000 इसमें इंटू कर देना है उसके रेशो से, तो शालिनी का 2/10 जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आया है वो, और नवीन का तो ऑलरेडी 3/10 वो जो सैक्रिफाइस करके नवीन जा रहा है, राइट। तो इस हिसाब से आपका क्या निकल जाएगा, हाँ जी, इस हिसाब से ये मैंने एरो दे दिया है ऊपर वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से करोगे तो 36,000 और 24,000। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कितने से, ये आ जाएगा आपका शालिनी में तो 24,000, नवीन में 36,000 और टोटल मिला के 60,000। तो दिस इज़ दी गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास, ओके। तो ये आपका 28 का सॉल्यूशन है, ये जर्नटीज़ है और ये आपका वर्किंग नोट है। तो ये है प्रॉपर 28 का आंसर, और इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे सारे आंसर्स दिए हुए हैं, एक बार आप मैच करा लेना। ये है आपका 2015 का सॉल्यूशंस। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो ये सारी एंट्रीज आप मैच करा सकते हो, ठीक है, 80 और लास्ट में 36 24। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29।
इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड वर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि 1:1:1, ये आपका रेशो दिया हुआ है इक्वल। नेक्स्ट कह रहा है क्या आपसे, कह रहा है ऑन 31 मार्च 2025 दियर बैलेंस शीट एज फॉलोज, क्रेडिटर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, कैपिटल अकाउंट है, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। On the above date, Z retires from firm and XY decided to share future profits in the ratio of 3:2. Partner decided to show accumulated profits, losses, reserves in the balance sheet of the reconstitution of firm at their original value. Pass adjustment entry for the treatment of accumulated profit, loss and reserve. अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक तो ये लाइन बोला है कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। एडजस्टमेंट एंट्री जहाँ पे भी बोलेगा दैट सिंपली मीन्स गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पे इसने कुछ लाइन बोला था, इसका मतलब भी वही होता है। कह रहा है क्या, पार्टनर ने डिसाइड करा है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेज है, रिजर्व्स है, वो बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखता रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ध्यान से देखो। एक तो जर्नल रिजर्व है, एक आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये चार चीज़ें, ठीक है, ये आपकी चार चीज़ें हैं। कौन कौन से, ये चार चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो, एक तो जर्नल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन, ये दोनों आपका प्रॉफिट है, इसे ऐड कर दो। ये दोनों को आपने लेस कर देना यहाँ पे, तो जो नेट इफेक्ट आ जाएगा ना, उसे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करना है। और जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो ये सेम एज इट इज़ का एज इट इज रहेगा, उसी के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। दैट सिंपली मीन्स ये चीज़ें बोला हुआ है, ठीक है। ये वन ऑफ द मेथड होता है टू रिप्रेजेंट बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्टिट्यूशंस, राइट। तो इसमें करना क्या है आपको, मैं सीधा सीधा अब आंसर की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपने आंसर्स में सिंपली जनरलिटीज पास करनी है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस ऑफ, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ जी, आपको जनरलिटीज पास करना है। तो सबसे पहले तो लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है जी। अब यहाँ पे जनरलिटीज के लिए मैं यहाँ पे एक ही एंट्री आनी है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो हमने फॉर्मेट बना लिया है, ओके। और वर्किंग नोट बना लेंगे नीचे में। वर्किंग नोट के अंदर क्या आ जाएगा, तो नंबर 1, एक तो आपका वर्किंग नोट के अंदर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा अपने को। गेनिंग रेशो का फार्मूला सर न्यू माइनस ओल्ड, आपने पूरा सही सही करके वर्किंग नोट बनाना है, नंबर अगर पूरे चाहिए तो ऊपर से मैंने ये फार्मूला कॉपी कर लिया, ठीक है जी। इस टाइप से आपको लिखना है। गेनिंग रेशो किसका किसका गेनिंग निकलेगा, सर जेड रिटायर हो रहा है तो एक्स एंड वाई का पहले तो इक्वल था, अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो दिया हुआ है 3:2, तो न्यू रेशो 3:2 दिया हुआ है, तो आप x का और y का कैसे निकालोगे, तो 3/5 2/5 माइनस कर देना पड़ेगा 1/3 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशो 1/3 है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15, और जब आप रेशो निकालोगे तो 5 3 × 3 3 × 9, और ये 5 3 × 3 2 × 6 -5, तो ये आ गया 4/15 एंड 1/15। तो गेनिंग रेशो आपका आ गया है 4:1 का। 4:1 है भाई, ये 5 नहीं है, 1 है, राइट। उसके अलावा सेकेंड, अब नेट इफेक्ट अमाउंट निकालोगे। नेट इफेक्ट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट या लॉस का, यानी कि प्रॉफिट व लॉस। तो जितने भी लेफ्टी साइड वाले आइटम हैं उसे आप क्या कर दोगे, प्लस, और एसेट साइड वाले आइटम को आप माइनस कर दोगे। तो 26 और 32,000 कौन सा है, एक तो जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड 36,000 और 26,000, यही ना, 26 और 32 है, 26,000 एंड 32,000। तो 26,000 जर्नल रिजर्व है, 32,000 वर्कमैन कंपनसेशन, ये दोनों प्लस कर दिया। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड वाला, दैट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उसे आप माइनस कर लोगे। तो 11,000 - 2,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट कितना आ गया, नेट इफेक्ट पॉजिटिव में है, तो सिंपली मीन्स आपका क्या हो गया है, हाँ जी, 45,000 प्रॉफिट है। तो इस 45,000 को एग्जैक्टली इस 45,000 को गेनर टू सैक्रिफाइजर कर देना है। गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो गेनिंग पार्टनर है कौन सा, हाँ जी, 4:1 गेनिंग रेशो है, तो गेनिंग पार्टनर 4/15 1/15, और आपका सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन हो गया है, जो रिटायर हो रहा है जेड। तो आइए ज़रा इसका जनरलिटीज़ हम लोग कर लेते हैं फटाफट, हाँ जी, इसकी जनरलिटीज़ फटाफट कर लेते हैं। तो ये 45,000 में अगर आप किससे डिवाइड करते हो, ये जो गेनिंग शेयर है 4/15,
तो और 1/15 तो सीधा सीधा यहाँ पे आप निकाल दो, ये लो जी। तो 45,000 इंटू 4/15 एंड 45,000 इंटू 1/15। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, रुको 1 सेकेंड दो भाई। हाँ जी, स्पेस का थोड़ा सा कमी हो गया है, इसको हल्का सा ऊपर करा, रिसाइज करके थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। यस, तो यहाँ पे आपका ये कितना आ गया, ये आ गया है 53 यानी कि 12,000 और ये आ गया आपका 3,000। तो ये आपका आ गया गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो जनरलिटीज किसके किसके बीच हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। जो डेट और आपका सीरियल नंबर है, अगर डेट है तो डेट लिख लेना है। डेट दिया हुआ है क्या, 1 अप्रैल 2025 किस दिन रिटायर हुआ है। डेट नहीं दिया हुआ है तो 31 मार्च मान लो या 1 अप्रैल, जो भी मानना है आपने मान लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कौन सा पार्टनर, एक्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स को गेन हो रहा है और वाई को भी गेन हो रहा है, तो वाईज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जेड सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो ये तो आ गया था 12,000, ये 3,000 और ये 15,000, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है जी, बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर नेट इफेक्ट। तो ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और ये जो सॉल्यूशंस है इसका PDF वगैरह जो है या स्क्रीनशॉट जो भी अवेलेबल होगा वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।